और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राहुल गांधी को नहीं मिली लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत। यूपी सरकार ने धारा 144 लागू होने का दिया हवाला। लखीमपुर खीरी जांच में आज से एसआईटी भी होगी शामिल। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा घटनास्थल पर मौजूद था। मेरे बेटे की मौजूदगी का एक भी वीडियो दिखा दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया। आशीष मिश्र ने एफआईआर को लेकर कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सीतापुर स्थित पीएसी के गेस्ट हाउस में 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की मार्च करेंगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना को शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट से पीसीसी तक मौन जुलूस निकाला। इसके बाद कांग्रेस के पीसीसी पर आम सभा भी हुई। सभा में सीएम गहलोत ने सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में तो हद हो गई, दिन दहाड़े घटना हुई और कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। गांधीनगर नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। निगम के कुल 44 सीटों में से 41 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे गुजरात और गांधीनगर नगर निगम के चुनाव के नतीजे गुजरात और बीजेपी के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव की पुष्टि करते हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात दी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीएम ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो का उद्घाटन किया। श्रीनगर में आतंकियों ने 2 घंटे में 3 नागरिकों की हत्या की। श्रीनगर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। आतंकियों ने घाटी में पिछले 3 दिन में 5 लोगों की हत्या की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज इटली के लिए रवाना होंगे, जहां G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपचुनाव को लेकर सीएम गहलोत एक्शन मोड में आ चुके हैं। 8 अक्टूबर को वल्लभनगर और धरियावद का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अलवर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ। जिले में 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। जयपुर में घुमंतू जातियों का अनशन खत्म हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अनशन तुड़वाया। घुमंतू जातियों के प्रतिनिधियों से वार्ता में उन्होंने मांगों को लेकर आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर के घड़साना में पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का महापड़ाव जारी है। मामले में अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। अब किसान मोर्चा आंदोलन को और तेज करने के मूड में है। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। देवनानी ने कहा कि संवैधानिक पद पर होकर राजनीतिक टिप्पणी करना अमर्यादित और असंवैधानिक है। प्रदेश में रीट के बाद अब एक और बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में भी 15,87,000 लोग शामिल होंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अलवर के भिवाड़ी में अधूरे आवासीय फ्लैट्स प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लिया है। सर्व आवास हाउसिंग लिमिटेड के 906 फ्लैट्स प्रोजेक्ट को कब्जे में लिया गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर अच्छी खबर है। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के आधारित संख्या से रोक हटा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी। टीवी जगत के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस साल के अंत में होने वाली एशेज सीरीज को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सीबी के अधिकारी इस हफ्ते इस बात को लेकर फैसला करेंगे। आईपीएल में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच लो स्कोरिंग मुकाबला खेला गया। सिर्फ 91 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने राजस्थान को 8 विकेट से मात दी।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,031 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 276 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र के निर्देश को मंजूरी दे दी है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मंजूरी अगले हफ्ते मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के साथ स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की एक बड़ी बैठक अगले सप्ताह होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते जिला अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर से 4 सदस्यीय टीम बाड़मेर पहुंची है, जहां टीम ने अस्पताल में कोरोना मरीजों की सुविधाएं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वार्डों सहित मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। बूंदी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 बाइक बरामद किए। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापता एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। बालिका को देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रीगंगानगर में खनन विभाग ने सूरतगढ़ में जिप्सम के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को पकड़ा। इस दौरान खनिज विभाग ने अवैध जिप्सम का परिवहन कर रहे पिकअप से 31,400 रुपए का जुर्माना वसूला। टोंक में एक 15 साल के लड़के पर 3 से 4 हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में लड़का बुरी तरह से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। राजसमंद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के डिंगेला में एक कलयुगी बेटे ने पैसे नहीं देने पर अपने पिता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। राजसमंद में एक महिला ने अपने पति पर अपनी ही बेटी के साथ मारपीट और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी। जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 7 दिन में ही नाबालिग के गुनहगार को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2 लाख का जुर्माना ठोका। भरतपुर में एक नाबालिग को स्कूल से अपहरण करने पहुंचे एक युवक को स्कूल के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चूरू पुलिस ने डबल ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया, जिसने अभी ही ताई और भाभी की निर्मम हत्या की थी। चूरू में जमीन में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अजमेर के किशनगढ़ में एक टीचर ने कुछ छात्राओं के साथ मारपीट और अभद्रता की, जिसके बाद छात्राओं के घर वालों ने टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चोरों ने एक ज्वेलर्स के शोरूम पर धावा बोला और सोने के 3 मंगलसूत्र की डब्बी लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ में श्रीगंगानगर एसीपी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और शराब ठेकेदार से 5,000 की घूस लेते आबखारी थाने के घुसखोर एएसआई को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही 114 किलो डोडा पोस्त और 500 ग्राम अफीम भी बरामद की। श्रीगंगानगर की रावला मंडी पुलिस ने भी 2 किलो 400 ग्राम अफीम के साथ 2 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर रेलवे पुलिस को एक लावारिस बैग मिला, जिसमें लैपटॉप और 35,000 रुपए और एक डायरी मिली। बैग एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति का निकला। भरतपुर में एक नाबालिग का स्कूल में एक युवक ने अपहरण करने की कोशिश की। स्कूल के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। धौलपुर में यूपी के लखनऊ से नाबालिग को भगाकर लाए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद धौलपुर पुलिस ने यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बिना धार वाले हथियार की आड़ में तेज धार वाले हथियार मोटी कीमत पर बेचता था। नागौर शहर की गोगेलाव रोड पर ग्रामीणों ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें 13 गौवंश को मुक्त कराया गया। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र के परमदा गांव में 3 लोगों ने मिलकर अजगर को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान गांव के लोग मूक दर्शक बने रहे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के मिशीला को डायन बताकर कुल्हाड़ी से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जान बचाने के लिए महिला ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। झुंझुनू जिले के हरियाणा सीमा से सटे इलाकों में लूट की बढ़ती वारदातों के बावजूद एटीएम में गार्ड तक तैनात नहीं है। स्टाफ की कमी के चलते रात्रि गश्त भी प्रभावित है। भरतपुर में अब चोरों ने चोरी का नया ट्रेंड शुरू किया है। दरअसल चोर अब चाबी बनाने वाले बनकर
शहर की गलियों में घूमते हैं और चाबी बनाने के नाम पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। एक रिटायर्ड आबकारी कर्मचारी सुंदर सिंह के घर चाबी बनाने आया शख्स 4 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिया। श्रीगंगानगर से 3 तस्करों को पकड़ा गया। इन तस्करों को बीएसपी ने पकड़ा है। ये तीनों सीमा पार पाकिस्तान में हेरोइन के खेप की भेजने की फिराक में थे। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के पुंजपुर गांव में जहर पीने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हनुमानगढ़ में आपसी विवाद में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिले के गोगोमेड़ी थाना इलाके की है। जालौर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां 10वीं क्लास के 2 छात्रों को देसी कट्टे और कारतूस के साथ पकड़ा गया। भरतपुर के बहुचर्चित चक सामरी शराब कांड मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई। इस शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। झालावाड़ में कुएं में गहरे पानी में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक नहाने के लिए गया था। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला है। चूरू जिले में खेत में कीटनाशक का स्प्रे करते वक्त एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। टोंक जिले के निवाई में ललवाड़ी मोड़ के पास ट्रेलर में अचानक आग लग गई। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चूरू के रतनगढ़ में सलासर सड़क पर बाइक सवार 3 लोगों को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवती सहित 3 लोग घायल हो गए। सीकर शहर के पिपराली बाईपास पर देर रात कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में बाइक आवारा कुत्ते से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के लखीमपुर में हिंसा और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में टोंक शहर में किसान यूनियन और यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागौर जिले के तोशीना गांव में पिटाई से घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। मामले को लेकर परिजनों ने मोर्चरी के बाहर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन शहरों संघ अभियान भी ई मित्र सेवाएं शुरू करने की मांग की। करौली में रीट पेपर लीक को लेकर भाजपा ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और सीएम के नाम परीक्षा रद्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। शाहपुरा में रीट परीक्षा के दौरान एसडीएम के द्वारा प्राचार्य और सह प्राचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कॉलेज शिक्षक ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में रीट परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ रैली निकाली। झुंझुनू में लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के थाना गाजी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दौसा कॉलेज के लेक्चरर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 सितंबर को रीट के दौरान थाना गाजी के सरकारी कॉलेज के लेक्चरर केएल मीणा के साथ एसडीएम ने बदसलूकी की है। कॉलेज शिक्षक ने चेतावनी दी कि 8 अक्टूबर को अलवर कलेक्ट्रेट के बाहर पूरे प्रदेश से कॉलेज शिक्षक एकत्रित होकर थाना गाजी एसडीएम पर कार्रवाई की मांग करेंगे। भारी बारिश से खरीफ की फसल को हुए नुकसान का सही आंकलन और मुआवजे की मांग को लेकर झुंझुनू के बुहाना में किसानों ने ऊंटगाड़ी रैली निकाली। रैली का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश गजराज ने किया। जालोर में टोल पर तोड़फोड़ करने के मामले में आहोर विधायक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये केस सांकरना टोल मैनेजर ने दर्ज करवाया है। और बड़ी खबर, सचिन पायलट लखीमपुर खीरी जाएंगे। जयपुर से रवाना हो चुके हैं, दिल्ली के रास्ते में हैं और जल्द ही वे लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी के भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। सचिन पायलट भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। पायलट ने टोंक का दौरा छोड़ दिया है। टोंक का ये दौरा करने वाले थे, जिसे अधूरा छोड़कर सचिन पायलट आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी के समर्थन में आज वे यूपी के दौरे पर हैं।
लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में दौसा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय के द्वार पर नर्सेज छात्र नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इससे कार्मिक और अधिकारी दफ्तर में दाखिल नहीं हो पाए। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जालौर में भी कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर आक्रोश जाहिर किया। झुंझुनू में चिड़ावा उपखंड मुख्यालय पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 9 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज झालावाड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। शिक्षक के तबादले के विरोध में लोगों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। मामला बाड़मेर के दुधवा गांव का है। इधर अजमेर के करकेड़ी सरकारी स्कूल में फैली अव्यवस्थाओं के विरोध में गांव के लोगों ने तालेबंदी कर दी। लोगों का कहना है कि स्कूल में मात्र 500 छात्र हैं, जबकि शिक्षक मात्र 5। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 693 टीमों ने 16,252 घरों का सर्वे किया। कोटा मंडल ने रेल यात्रियों की शिकायतों को हल करने और यात्रियों को संतुष्ट रखने के मामले में संपूर्ण भारतीय रेलवे में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। रेल यात्रियों ने कोटा मंडल के प्रयासों की जमकर सराहना की। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। जिले में जनता सेना की एक बैठक के दौरान रणधीर सिंह भिंडर ने इशारों में बताया कि बीजेपी ने दीपेंद्र को टिकट देने का प्रस्ताव रखा है। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खातीपुरा में आर्मी एरिया में 200 वर्ग सरकारी जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाया। राजसमंद जिले की आमेर तहसील क्षेत्र में शुरू हुए प्रशासन गांव अभियान का शिविर आगरिया ग्राम पंचायत में संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ के दरियावद में विधानसभा उपचुनाव को लेकर 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी बैठक आयोजित की गई। बांसवाड़ा में मंगलवार को एटीएस एसओजी की टीम ने बेणेश्वर धाम, माही डाम और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान जवानों का मंदिर ट्रस्ट की ओर से दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। पोखरण में सालम सागर तालाब के दिन फिरने वाले हैं। सालम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सवाई माधोपुर कलेक्टर राजेंद्र किशन ने जिला मुख्यालय साहूनगर स्थित संस्कृत विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऐतिहासिक भवन कीर्ति स्तंभ को बिजली गिरने से नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मत का प्रस्ताव कागजों में ही अटका है। 2 दिन पहले चित्तौड़ दुर्ग के गुप्त प्रवेश द्वार पर भी बिजली गिरी है। बांसवाड़ा के मुस्लिम कॉलोनी एरिया में चिकित्सा विभाग की ओर से एक आउटरीच कैंप का आयोजन मंगलवार को किया गया। इसमें लोगों को राहत मिली। सवाई माधोपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हलोदा में रणथंभौर बाघ परियोजना के तहत वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां पर चित्रकला प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने कोटा यार्ड में कॉलेज सर्किट रैंक परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के उलपुरा गांव में कार में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई। इस अजगर का सर्प रेस्क्यू ने रेस्क्यू किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।